कि माने आप लोगों को लग रहा है कि डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग नहीं है, सिर्फ डिजाइनिंग के तहत इसमें बहुत बड़ा प्लानिंग किया गया है। समझ जाइए कि जो ये माने डिज़ाइन किया गया है इस पर समझिए कि क्या है पता है, ये जो है सोलर प्लेट है और सोलर प्लेट से डिजाइनिंग कर दिया गया है। इसी सोलर प्लेट से जितना भी आपको अभी तो माने कम दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन में आप देखेंगे कि जो रात में देखेंगे तो जो पानी का फुहारा होता है उसका कुछ अलग ही नज़ारा होता है। और इसमें जितना लाइट व्यवस्थित होता है आप देख रहे हैं कि जितना भी लाइट है इसमें सब इसी सोलर सिस्टम पर चलता है। दीपक जी इसी पर चलता है ना, अलग से भी आता है और इसका भी माने उपयोग किया गया है। समझिए तो नहीं है ना, ये तो सच में हाँ माने इससे कुछ ना कुछ तो काम होता है ना। समझिए कि कहीं ना कहीं एक अच्छा लग रहा है कि एक तो माने ऊर्जा भी आपको दे रहा है, ऊपर से आपका इतना माने अच्छा लग रहा है, इसका व्यू अच्छा दिख रहा है। समझिए कि बेहतर तरीके से और ज़बरदस्त भी लग रहा है। अभी आप लोग को वहाँ पर जा रहे हैं उससे खुद। हेलो दोस्तों, तो फिर से आप लोग के बीच में इस जगह पर आ गए हैं जो कि पहले आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि ये छोटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन हम लोग इसी जगह पर अभी वर्तमान में हम लोग आ गए हैं और इसके देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीक़ा से ये डिज़ाइन किया गया है। आपको सोचने के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग सोचिए कि क्या चीज़ हो सकता है। इस पर थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि ये किस डिज़ाइन में बनाया गया है। बहुत सारे लोग इस पर सोचते भी होंगे और सोच लिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमको लग रहा है, लेकिन हमारे लगने से कुछ नहीं होता है। ये हमको लग रहा है कि जैसे RNA DNA होता है और जैसे अंतरिक्ष में जो भी जाता है उसमें कुछ अलग इमेजिंग दिखाई देता है आप लोगों को, तो उस पर ही माने ऐसा ये बनाया गया है। तो समझिए कि लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही नहीं हो सकता है। लेकिन जो नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अग्नि, तो समझिए कि जो आग का ज्वाला होता है, जो आग धधकता है और ऊपर की ओर जाता है, तो इसी तरह से घुमाव की तरह ऊपर जाता है। और इसका ये खासियत है कि ये 10 से 11 मीटर की ऊंचाई पर है। समझिए लगभग 36 फीट के आसपास के लगभग है। तो समझिए कि बहुत माने बेहतरीन तरीक़ा से इसको डिज़ाइन किया गया और लग रहा है कि ये हड्डी है, जो मानव शरीर का हड्डी होता है। तो हम जैसे आपको बता रहे हैं कि DNA RNA का जो डिज़ाइन होता है, संरचना होता है, उसी की तरह ये बनाया गया है, उसी की तरह दर्शाया गया है। और जो आग उत्पन्न होता है ऊपर की ओर जाता है घूम कर, उसके तहत ये बनाया गया और डिज़ाइन किया गया। तो बताते चले आप लोगों को और आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें अग्नि को लेकर क्या कहा गया है, डिज़ाइन को लेकर क्या कहा गया है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो संरचना बनाया गया है तो इसको अग्नि कहा जा सकता है। इसको अग्नि आप कह सकते हैं, आकांक्षापूर्ण, गतिशील, एजाइल है। तो बता रहा है इसमें कि ये जो है संरचना की कल्पना धरती माता से आसमान तक पहुंचने वाली लौ। मैं धरती को माता नहीं मानता, धरती को धरती मानता हूं, लेकिन बताया जा रहा है कि धरती से आसमान तक पहुंचने वाली लौ के रूप में की गई थी। आग अग्नि भारतीय संस्कृति में कई चीज़ों का प्रतीक है। पवित्रता, आध्यात्मिकता, ज्ञान और प्रबुद्धता, ये सभी सत्य के मार्ग की ओर ले जाते हैं। अग्नि इरादे का प्रतीक है और अवचेतन क्षमताओं के उच्च आवेग का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करते हैं। साथों ज्वाला की अवधारणा कलातीत है और वो विभिन्न पीढ़ियों को आसानी से पार कर सकती है। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है। और इसके बाद में इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के आप लोगों को बारे में बता दे रहे हैं कि जो इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन ये कह रहा है कि आर्किमिडीज के स्पाइरल से प्रेरित यह आकृति त्रिभुज के तीनों कोनों से अलग अलग संख्या में क्रांतियों और उतार चढ़ाव के साथ उठती हैं, जब तक कि वे अंत में शीर्ष पर नहीं मिलते। डिज़ाइन को नज़रों को ऊपर ले जाने के लिए इस अनुपात में बांटा गया है जैसा कि कोई मूर्तिकला को देखता है। संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। ज़मीन के नीचे की संरचना नींव, जो आप ये देख रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर मूर्तिकला संरचना को टाटा स्ट्रक्चरा YST 355 स्टील ट्यूब्स का उपयोग इसमें किया गया है। बनाने में इसको 355 स्टील ट्यूब्स का उपयोग किया गया है। संरचना बनाने के लिए कुल 8.5 टन टाटा स्ट्रक्चरा स्टील सर्कुलर हल्लो सेक्शन 15 मिमी से 300 मिमी व्यास का जो इसमें रड है
15 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर का इसमें लगाया गया। जितना भी आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, इसमें समझिए कि टोटल स्टील है, समझिए। और इसका अभी आपको ऊंचाई बताएं कि 10.86 मीटर और 9.8 मीटर और 9.5 मीटर की ऊंचाई के साथ 3 रीढ़ है। आप देख सकते हैं कि बगल से जो रीढ़े है, एक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में है और उसके एक बगल में है, जो आप इस तरीक़ा से इस डिज़ाइन से देख सकते हैं 2, और एक उधर से आपको दिखाई देगा, समझिए। इसके बाद में इन तीनों रीढ़ों से कुल 1124 स्पाइस निकलते हैं। जो आप पे निकल रहा है उसमें आप देख रहे हैं, जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है वो निकल रहा है, तो उसमें समझिए कि 1124 स्पाइक्स हैं। जो इसके बाद में अग्नि संरचना का समग्र आयाम व्यास में 5.1 मीटर और ऊंचाई में 10.8 मीटर है। जो चौड़ा देख रहे हैं इसका 5.1 मीटर है, माने पूरा इसका हो जा रहा है, समझिए। कि इसके बाद में इसका पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि को लेकर आपको बताते चले कि स्टील और उसकी उपयोगिता की विशिष्टता का जश्न मनाने के लिए टाटा स्टील ने स्टील स्ट्रक्चर हॉलो सेक्शन का उपयोग करके अपनी रचनात्मक दिखाने के लिए दुनिया भर के वास्तुकारों को एक साथ लाने के लिए एक वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता नोशन ऑफ इंडिया की संकल्पना की। यह प्रतियोगिता टाटा स्ट्रक्चरा के समकालीन वास्तुशिल्प चमत्कारों और कल के अभिनव समाधानों को साकार करने के लिए मिशन को भी मजबूती प्रदान करती है। 2021 में आयोजित इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में अग्नि विजेता प्रविष्टियों में से एक थी, जिसमें 13 देशों के प्रतिभागियों से 5200 से अधिक पंजीकृत प्राप्त जो आवेदन थे, इतना 13 देश से इतना लोग आए थे, उसी में से एक बेहतर डिजाइन किया गया और इसको लेकर चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो आप डिज़ाइन देख लिए, कितना आप लोग को बेहतर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो हमें बताना ना भूलें। और इसका जो इल्यूजन होता है, रात में जो व्यू दिखता है, आप लोगों को हम बेहतर तरीके से आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और आपको आगे दिखा रहे हैं। और देखिएगा कि कितना बेहतर तरीके से इसको किया गया है। और इधर में इंग्लिश में भी समझाया गया है सारी चीज़ों को, और काफ़ी लोग घूमने भी आ रहे हैं, देख सकते हैं बहुत सारे लोग। और अभी तो दुर्गा पूजा का माहौल है, इसके बीच में सारी चीज़ों को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि दोस्त लोग वहाँ जाकर बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं।